नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार बिहार में अरंगा डाल दिए, मोदी सरकार के लिए संकट पैदा कर दिए। सम्राट चौधरी की सांसें अटक रही हैं और चाचा भतीजा एक होते जा रहे हैं, ऐसा संकेत मिल रहा है। अब नीतीश कुमार खिलाड़ी तो हैं ही, अनाड़ी तो नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से नींद में थे, लेकिन अब नींद से जाग गए हैं। यह नरेंद्र मोदी सरकार के लिए संकट है। भाजपा चाहती थी कि नीतीश सोए रहें नींद में, नींद से न जगे, क्योंकि जब जब नींद से जगते हैं तो खुरपात करते हैं, और नींद से जगे तो बैठकों का दौर शुरू हो गया। चाचा भतीजा यानी कि तेजस्वी और नीतीश दोनों की बैठकें शुरू हो गई। बड़ी महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में इस वक्त जिस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं उसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी, लेकिन इस देश के युवा पीढ़ी जेनजी ने उनकी नसें ढीली कर दी हैं। बेचैन हैं बेचारे, लाल किले से भी बेचैनियां साफ देखने को मिली। लेकिन डर इस बात का है कि नीतीश और नायडू मिलकर समर्थन तो वापस नहीं ले लेंगे, क्योंकि बड़ी दुर्लभ परिस्थिति है कि 85 एमएलए और 12 सांसद नीतीश कुमार के पास हैं, जो बिहार की सरकार गिरा देगा, और चंद्रबाबू नायडू के पास 16, 2 पवन कल्याण के पास 18 सांसद हैं, जो नीतीश के साथ मिलकर के 30 सांसद हो जाते हैं, दिल्ली में सरकार गिरा देंगे। टीएमसी के जो 20 सांसद आए थे उनके ऊपर तलवार लटक गई, और उसमें से कुछ ममता बनर्जी के पास जा रहे हैं और कुछ अधेर में लटके हुए। अब ऐसे में मोदी सरकार डिलिमिटेशन बिल तो पास नहीं कर पाई, चंद्रबाबू नायडू ने टांग खड़ा दिया। अब इस पर डर लग रहा है कि सरकार बचेगी कि नहीं। सरकार के पास 318 जो दिखा रही थी वह भी नहीं बचे हैं। हकीकत यह है कि इस सरकार के पास वही 292 सांसद बचे हैं, और उस 292 सांसद में इस सरकार के 33 सांसद साथ छोड़ने वाले हैं आने वाले दिनों में, जिसका नाम जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, पवन कल्याण, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार है। और यह छोड़ते ही सरकार गिर जाएगी। परिस्थितियां और हालात जो बन रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू अब मोदी का साथ नहीं दे सकते, और लाल किले से जो भाषण नरेंद्र मोदी ने दिया और जो संकेत दिया, साफ दर्शा दिया कि मोदी की विदाई अब तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों का भी साथ अब मोदी को नहीं मिल रहा है। यह खौफ और डर उनके अंदर साफ झलका। एक भी आंकड़े नरेंद्र मोदी ने लाल किले से सही नहीं दिया। सोशल मीडिया पर उनके आंकड़े के साथ सही आंकड़े की बौछार हो रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी को सत्ता जाने का डर बार बार सता रहा है। ऐसे में पोल ट्रैकर का सर्वे जब यह कहता है कि आज चुनाव हुआ तो एनडीए गठबंधन 240 सांसदों तक ही सीमित हो जाएगा, और इंडिया गठबंधन का 280 से 300 सांसदों तक का सरकार बन जाएगा, तो मोदी की रूह कांपने लगी है। समझ ही नहीं आ रहा है क्या करे ना करे। तो अर्बन नक्सल, माओवादी, क्या क्या शब्द का इस्तेमाल इस देश का प्रधानमंत्री करने लगा है। हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी एक सबसे कमजोर और डरपोक प्रधानमंत्री साबित हुए, जो दूसरों के अंदर खौफ पैदा करके अपनी बादशाहत का भी रखना चाहते थे। वह खौफ, डर निकल गया तो खुद डरने लगे, और एक डरा हुआ प्रधानमंत्री लाल किले से 15 अगस्त के उपलक्ष्य में भाषण दिया। राहुल गांधी की बातें सीधे तीर निशाने पर लगी है नरेंद्र मोदी के। राहुल गांधी ने जो कांग्रेस के कार्यक्रम में भाषण में अपने कहा था कि मोदी और शाह दोनों को मैं रातों की नींद छीन लूंगा, सोने नहीं दूंगा, गांधीवादी तरीके से जब तक इस्तीफा नहीं करवा लूंगा। गांधी शब्द का नाम सुनकर के भी इनकी आत्मा कांप जाती है, क्योंकि गांधी में ताकत बहुत थी, और गांधीवादी तरीके से बच्चे, इस देश के युवा जेनजी ने 7 दिनों के अंदर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, और एक आदमखोर शेर को पिंजरे का
में कैद कर दिया, जिसकी झल्लाहट साफ दिख रही थी। नरेंद्र मोदी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि इनके एनडीए गठबंधन के सहयोगी ही अब इनके साथ नहीं है। और वह तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर का जो भगदड़ है उसे शांत करने में असफल हो रहे हैं मोदी। और अब इन्हीं के लोग इनके पीछे पड़े हैं कि अब तो आप झोला उठाइए और चल दीजिए। लाल किले से भाषण देने के बाद में युवाओं के अंदर जो आक्रोश इनको लेकर उत्पन्न हुआ है, एक और निराशा हुआ है। एक बहुत अच्छा मौका था नरेंद्र मोदी के सामने कि लाल किले से युवाओं को एक संदेश देते कि यह आपकी सरकार है, आपके लिए काम करेगी, आपको रोजगार देगी, कैलेंडर के तौर पर, तारीख के तौर पर आपको रोजगार देगी। लेकिन इन्होंने तो नक्सल कह दिया, पढ़े लिखे माओवादी कह दिया, गुमराह करने की कोशिश की, उनको सताने के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाने की बात कह दी। हमारे देश में पैरामिलिट्री फोर्स है, सीआरपीएफ है, मिलिट्री है, पुलिस है, अलग अलग प्रशासन है, तो फिर यह प्राइवेट वाला कौन है? यानी कि आरएसएस के लठैतों को आप लाने वाले हैं और आपको यह देश इजाजत देगा? इस देश के सामने नरेंद्र मोदी एक चुनौती बन गए हैं। चाइना हमारे देश पर कब्जा करते जा रहा है, पाकिस्तान हमें आंख दिखाता है, अमेरिका के सामने नरेंद्र मोदी एकदम सरेंडर है, देश बेरोजगार है, भुखमरी की कगार पर है, ग्लोबल इंडेक्स के तहत हमारा देश 105 नंबर पर भुखमरी में है। जो 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, 244 लाख करोड़ का कर्ज हो गया, देश पूरा लूट गया, भ्रष्टाचार में डूब गया, और जितना योजना निकालते हैं सब अपने नेताओं और लूट खसोट के लिए निकालती है यह सरकार। इस देश के युवा पीढ़ी को अर्बन नक्सल कहती है। और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ऐसे सरकार को समर्थन दे रहे हैं जो देश बेचने का बात करता है। अब ऐसे में किसानों के लिए भी चुनौती, युवाओं के लिए भी चुनौती है, महिलाओं के लिए भी अपनी इज्जत बचाने की चुनौती है, क्योंकि इसका जो बिना वर्दी वाले गुंडे जो उतर रहे हैं प्रशासन के साथ में, जिसको अब आधिकारिक तौर पर रखा जाने की बात किया जा रहा है, फोर्स बनाने की बात की जा रही है, वह महिलाओं के कपड़े फाड़ते हैं। और इस कुर्सी पे बैठे हुए शख्स को शर्म भी नहीं आती। मणिपुर पर जुबान पर ताला लग जाता है, जंतर मंतर पर जो बर्बरता दिखाई इस सरकार ने, उस पर ताला लग गया और बात अर्बन नक्सल की हो रही है। चंद्रबाबू नायडू भी अब सोच विचार में लग गए। नीतीश के बैठकों का दौर शुरू है। अब ज्यादा दिन इस सरकार की उम्र नहीं है। नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले से अपनी विदाई के संकेत दे दिए और इस सरकार को एक ऐसा झटका लगने वाला है जो फिर कभी सपने में सत्ता तो भूल जाए, राजनीति में इन लोगों को रहने के लिए स्थान मिलेगा, इस देश का एक भी व्यक्ति देगा इन्हें, इसकी गारंटी नहीं है। आरएसएस का भी अंत करते जा रहे हैं और अब वही आरएसएस मोदी और शाह को हटाएगा। अगर नहीं हटाया तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भगदड़ की बाढ़ आ जाएगी। अभी तो राहुल गांधी ने पीएमओ की बात कही है कि पीएमओ से ही हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, चुनाव आयोग से इंफॉर्मेशन मिलती है, संवैधानिक संस्थाओं से इंफॉर्मेशन मिलती है। जो नरेंद्र मोदी का अधिकारी अगर लीडर ऑफ अपोजिशन को इंफॉर्मेशन दे रहा है देश का, इसका मतलब उसे अब इस सरकार पर भरोसा नहीं है और वह चाहता है कि यह सरकार गिर जाए और लीडर ऑफ अपोजिशन को सूचना दी जाए कि बाद में वह दोषी न ठहराए। तो यह सरकार लीडर ऑफ अपोजिशन को विशेष अधिकार हनन का नोटिस थमा देती है। सोचिए, और पहला प्रधानमंत्री है कि जिसके कार्यक्रम में देश का लीडर ऑफ अपोजिशन ही नहीं आता, क्योंकि यह सम्मान किसी का करना जानते ही नहीं। इसके पहले ऐसा कभी भी नहीं होता था, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम में यह भी एक इतिहास में दर्ज हो गया। जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा, इन लोगों का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा, काले लोगों का नाम काले अक्षरों में होगा। देश जब आजाद नहीं था तो भी यह
अंग्रेजों के साथ थे, नहीं चाहते थे कि आजाद हो, और आजाद हो गया तो उसे फिर गुलाम बनाने के लिए काम कर रहे हैं। कितने घातक हैं यह इस देश के लिए। इस देश के युवा पीढ़ी को यह समझना पड़ेगा, अन्यथा कहते हैं ना, इतनी देर ना हो जाए कि तब पछताए होत है क्या, जब चिड़िया चुन गई खेत। और यह सरकार भी जानती है कि अब इसके दिन भर आए हैं, अब ज्यादा दिन यह सरकार नहीं रहने वाली है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।